गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का टॉपिक है आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कह लो या नेटवर्क कह लो, ठीक है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है, तो जैसे कि आप जानते हो कि नेटवर्क क्या होता है। अगर आप नहीं जानते तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने बताया कि नेटवर्क्स क्या होते हैं। ठीक, तो अब अगर हम बात करते हैं क्लाइंट सर्वर्स की, तो क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, देखो एक कंप्यूटर होता है। जब हम नेटवर्क में कनेक्टेड करते हैं तो नेटवर्क में हम बहुत सारे कंप्यूटर, चलो इसको ऐसे ना लेकर नोड वाला सिस्टम लेते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट नेटवर्क में आपको नोड से समझाया है। तो नेटवर्क में कंप्यूटर को कहते हैं हम नोड। तो ये एक हमारा कंप्यूटर हो गया C1 और एक हो गया हमारा C2, एक हो गया हमारा C3, एक हो गया हमारा C4। तो ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं। सॉरी, यहाँ नहीं, सॉरी, ये है C2, इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, इसको ऐसे, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, और ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके से मान लीजिए हमारा कोई नेटवर्क है, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क के भी अलग वीडियो है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अब बात आती है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की। देखो क्या होता है, जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो नेटवर्क का एक मेन मोटिव होता है रिसोर्सेज, ठीक है, कि रिसोर्सेज कम से कम में हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर लें। तो रिसोर्स शेयरिंग ये मेन मोटिव होता है किसका, नेटवर्क का। तो रिसोर्स शेयरिंग कैसे होता है, मान लीजिए मेरे पास एक प्रिंटर है और मैंने एक छोटा सा ऑफिस खोला जिसमें मैंने 5-6 कंप्यूटर लगा दिए और मेरे पास क्या था, एक प्रिंटर है, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक काम करो कि एक प्रिंटर है, एक स्पीकर है, ठीक है, एक माइक है। तो मैंने ये कहा कि मैंने कहा इस वाले कंप्यूटर पे जो है ना प्रिंटर ज्यादा यूज होता है, तो प्रिंटर जो है मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, इससे कनेक्ट कर दिया। मैंने कहा कि ये वाला कंप्यूटर जो है इस पर स्पीकर ज्यादा यूज होता है, तो स्पीकर क्या किया, मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। फिर मैंने कहा कि तीसरा क्या था मेरा, माइक। तो मैंने कहा कि माइक जो है इस पे ज्यादा यूज होता है, तो माइक मैंने इस पे कनेक्ट। अब एक बार बताओ, अगर मान लो इस कंप्यूटर को माइक की जरूरत पड़े या इस कंप्यूटर को प्रिंटर की जरूरत पड़े, तो क्या फिर मैं प्रिंटर उठाकर लेकर जाऊं इसके पास कि भाई इससे प्रिंट कराना है तो अब प्रिंटर इस पे ले जाती हूँ, माइक इससे। तो जनरली हम क्या करते हैं, माइक को उसी से कनेक्ट करते हैं जाके। तो जब आपने नेटवर्क बना रखा है तो उसकी जरूरत नहीं है, आप इसको क्या बना दो, एक प्रिंटिंग सर्वर बना दो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो है इस पर एक रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। इसको प्रिंटिंग की जरूरत है, ये C4 कहेगा C1 से कि मुझे प्रिंट निकालना है, ये कहेगा कि हाँ निकाल लो। अगर इसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली कि C4 प्रिंट निकाल सकता है, तो ये अपना डाटा भेज देगा और प्रिंटर इसका प्रिंट निकाल देगा। या तुम्हारा ये कहे C2 कहे कि मुझे जो है गाने सुनने हैं, भाई मुझे म्यूजिक बजाना है, तो ये क्या करेगा, ये इसके पास रिक्वेस्ट भेजेगा, ये कहेगा कि हाँ तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड है, तो ये अपने स्पीकर पे उन गानों को बजा देगा, ठीक है। ऐसे ही माइक की बात है, ये कहने लगे कि मुझे कुछ रिकॉर्ड करना है, तो ये क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट इसके पास भेजेगा, इससे कहेगा कि भाई ऐसे ऐसे भाई मुझे माइक की जरूरत है और मुझे कुछ रिकॉर्ड करना है, तो ये कहेगा ठीक है मैंने माइक ऑन कर दिया और तुम जो भी रिकॉर्ड हो रहा है उस डाटा को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो एक पर्सन तो रिक्वेस्ट भेज रहा है और दूसरा पर्सन उसको क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट को सर्व कर रहा है। तो जब कोई भी नेटवर्क बनाया जाता है, तो अभी तक आपने पढ़ा था नेटवर्क में क्या होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें और ये दो पर्सन है, ठीक है, और यहाँ इसके पास कोई रिसोर्स है R1 और इसके पास कोई रिसोर्स है R2, ठीक है, और ये C1 है और ये C2 है, ठीक है। अब ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर इसे R1 की जरूरत है और इसको R2 की जरूरत है, तो ये इनसे रिक्वेस्ट कर सकता है। तो जो बंदा, मान लीजिए C2 को R1 की जरूरत है, तो C2 ने क्या डाली, C2 ने एक रिक्वेस्ट डाली। चलो R1 R2 ना लेते हैं, पहले एक रिसोर्स की बात करते हैं। मान लीजिए एक रिसोर्स इससे कनेक्टेड है,
तो इस ये क्या डालेगा, एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, ठीक है, ये रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, ये उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। अगर ये इसको वो सर्विस देनी है तो ये उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देगा और एक उसके पास नोटिफिकेशन भेज देगा कि हाँ भाई तुम अपना इस रिसोर्स को यूज कर सकते हो। तो जिसने सर्विस की रिक्वेस्ट की, ठीक है, उसको कहते हैं हम क्लाइंट, ठीक है, और जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है उसको कहते हैं हम सर्वर, ठीक है। जैसे अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी कहें तो जैसे मान लीजिए आपको ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, तो आपने मुझसे कहा कि मैम हमें आज क्लाइंट सर्वर पढ़ा दो, तो आपने क्या की, एक रिक्वेस्ट की कि मैम हमें एक ये टॉपिक पढ़ा दो, तो आप क्या कहलाओगे, क्लाइंट, और मैं आपको पढ़ाने लगी तो मैं क्या कहलाऊंगी, सर्वर। तो जो भी रिक्वेस्ट करता है सर्विस की वो कहलाता है क्लाइंट, और जो उसको फिलफिल करता है वो कहलाता है सर्वर। अब आप बिजनेस में भी लेकर चलो, क्लाइंट किनको कहते हैं बिजनेस में, जब आप कहीं भी देखो तो आप क्या, वो कहता है अरे क्लाइंट को मतलब अटेंड कर लो, क्लाइंट से बात कर। क्लाइंट वो होते हैं जो आपके यहाँ से सर्विस ले रहे हैं या प्रोडक्ट भी ले रहे हैं, तो वो कहलाते हैं क्लाइंट, ठीक है। और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो कंपनी हुआ या जो पर्सन हुआ सर्विस प्रोवाइड, वो कहलाता है सर्वर, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब ये नेटवर्क में हो, रियल लाइफ में हो या कहीं भी हो, ये कहलाता है आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है, अगर आपको ये समझ में आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, इसे लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको और कुछ पूछना है तो जो भी आपके इशू हो वो आप पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब से ये होता है कि मुझे पता चलता रहता है कि इतने बच्चे मेरे चैनल से जुड़ गए हैं, तो मुझे भी ये पता, मैं भी उसी मोटिवेशन से, उसी इंथुजियाज्म से बनाती हूँ वीडियो जी, कि मैं मतलब मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलो 2000 हुए हैं, 5000 बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जान सकें, समझ सकें, ठीक है। ओके।